आज फिर बंगाल में दिग्गजों की रैलियों का रेला है। पीएम मोदी ने ममता को क्या दिया जवाब और बार बार खुद को दीदी कहने पर ममता ने क्या कहा। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में अब चौथे चरण के लिए सियासी घमासान शुरू हो गया है। राज्य में आज गृह मंत्री अमित शाह की 4 रैलियां और रोड शो हैं। शाह सबसे पहले 12 बजे के बाद सिंगूर में रोड शो करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राज्य में 3 रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 4 रैलियां और जनसभाएं करने वाली हैं। उनकी पहली 2 जनसभाएं कूच बिहार के अलग अलग इलाकों में होगी, जबकि शाम के वक्त ममता साउथ 24 परगना में 2 रैलियां करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में कुल 77.68% वोटिंग हुई। 31 सीटों पर हुए मतदान के दौरान कई जगहों पर छिटपुट हिंसा हुई। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर वोटरों को डराने, धमकाने और हिंसा के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता की मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील पर सवाल उठाया है। पीएम ने कहा कि अगर बीजेपी हिंदुओं से एकजुट होकर वोट करने की अपील करती है तो क्या होता है। दीदी कहने पर ममता की नाराजगी के जवाब में मोदी ने उन्हें आदरणीय दीदी कहकर संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मोदी उन्हें दीदी ओ दीदी कहते हैं। ममता ने कहा कि उन्हें जितना चिढ़ाया जाता है वह उनके लिए उतना ही अच्छा है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि मोदी हर दिन ऐसा करते हैं, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करती। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में टीएमसी के प्रत्याशी सुजाता मंडल और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोगों ने सुजाता की गाड़ी पर हमला किया। सुजाता मंडल ने कहा कि बीजेपी समर्थकों ने ईंट से उनकी गाड़ी पर अटैक किया। साउथ 24 परगना में टीएमसी पर वोटरों को धमकाने के आरोप लगे हैं। वोटरों ने कहा कि विरोधी पार्टी के समर्थकों को टीएमसी के लोगों ने रोकने की कोशिश की। वहीं कूच बिहार में बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट पर हमला किया गया और उनकी कार तोड़ दी गई। बंगाल के तारकेश्वर में भी बीजेपी के एजेंट्स ने शिकायत की कि उनकी पार्टी के समर्थकों को वोट करने से रोका जा रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर स्वप्न दास गुप्ता ने यह आरोप लगाया। उधर डायमंड हार्बर में बीजेपी और टीएमसी दोनों के ही प्रत्याशियों ने पोलिंग सेंटर पर गुंडागर्दी कर विरोधियों को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। हावड़ा में टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में सारे चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में क्यों होते हैं। इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। अधीर रंजन ने कहा कि इसलिए पिछले पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी 20,000 सीटों से जीती थी, क्योंकि यहाँ चुनाव का मतलब ही हिंसा और अव्यवस्था है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।